हेलो माय ब्यूटीफुल असम फैमिली। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी एक बहुत प्यारी सी छोटी सी 21 डेज़ की सेल्फ लव और सेल्फ हीलिंग सीरीज़ चल रही है। इस सीरीज़ के अब तक 4 दिन हो चुके हैं और आज हमारा 5वां दिन है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले एक छोटी सी माफ़ी आप सबसे, वो इस बात की कि आई नो कि पिछले 2 या 3 दिन से वीडियोस परफेक्ट टाइम पे लाइक 111 पे वीडियो रिलीज़ होता था, वो अभी नहीं आ पा रहा है। तो उसके लिए आई एम सो सॉरी बिकॉज़ लाइफ अनप्रिडिक्टेबल होती है। कुछ इवेंट्स बिना बताए भी आते हैं और कुछ काम बीच बीच में आते रहते हैं। सो उसके लिए आई एम सो सॉरी कि मैं टाइम नहीं दे पाई। बट 1-2 दिन में वीडियोस वापस उसी टाइम पर आने शुरू हो जाएंगी और पेड रीडिंग भी मेरे पास पड़ी है। सो उनका भी लाइक कि मैंने उनकी रीडिंग्स भी अभी नहीं करी है 2 दिन से, तो उनको भी आई एम सो सॉरी। बीच में कुछ अनप्रिडिक्टेबल इवेंट्स आ गए थे उनकी वजह से, लेकिन अभी हम कंटिन्यू करेंगे। सो बात कर लेते हैं आज के हमारे डे 5 के सेल्फ लव और सेल्फ हीलिंग के टास्क के। दोस्तों, हम सब अपने आप में ज़्यादातर क्या देखते हैं, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है? हम सब अपने आप में ज़्यादातर अपनी कमियां देखते हैं। हम देखते हैं, हम सोचते रहते हैं और लोग भी हमें बताते रहते हैं तुम ऐसी हो, तुम्हारे अंदर ये कमी है, तुम ना इतने नालायक हो, तुम घर बैठे रहते हो, सारा दिन कमाते नहीं हो, मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हो। एंड फिर आप क्या करते हैं? उन्हीं कमियों को बार बार अपने मन में रिपीट करके उन्हें एक पैटर्न बना लेते हैं। यस, और वो पैटर्न आपके सबकॉन्शियस में बैठ जाता है। उसके बाद महीनों तक, सालों तक, और अगर अवेयर नहीं होते हैं तो सारी ज़िंदगी तक आप उसी तरह से सोचते हैं कि मेरे अंदर ये कमी है, मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं किसी काम की नहीं हूँ, मैं प्यार के काबिल नहीं हूँ, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती। लोग कितना अच्छा कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, लेकिन मुझे देखो, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। क्या मैं सच में इतनी बुरी हूँ? आपकी सोच इसी तरीके से अपने लिए चलती है। यही नहीं, इसके अलावा आप खुद में और भी बहुत सारी कमियां निकालते हैं। मुझे ड्रेसिंग सेंस नहीं है, मेरे बाल ऐसे हैं, मेरी बात करने का तरीका ऐसा है, मेरे रहने का तरीका ऐसा है। खुद में हज़ारों कमियां आप दिन भर निकालते रहते हो। तो आज का जो हमारा सेल्फ लव टास्क है, अपनी इसी चीज़ को ठीक करने के लिए है। क्योंकि अगर हम सच में खुद से प्यार करते हैं तो सबसे पहले तो हम अपने आप को अपनाते हैं, जिस तरीके से भी हम हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, हम अपनाते हैं अपने आप को, अपने ट्रू सेल्फ को अपनाते हैं, उससे प्यार करते हैं, उससे वादा करते हैं, उससे प्यार करने का वादा हम करते हैं। और अगर आप इस जर्नी में हैं और अभी भी खुद में कमियां निकाल रहे हैं तो आपके सेल्फ लव को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की अभी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दोस्तों। क्योंकि जो सच में खुद से ट्रू लव करता है ना, जो सच में ट्रू सेल्फ लव करता है ना, वो अपने आप को एक्सेप्ट करता है, अपनी कमियों को भी और अपनी खूबियों को भी। और देखो, दुनिया में ना कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। जीवन एक यात्रा है, यहाँ हम सीखते हैं। हर पल, हर दिन, हर क्षण हमारे पास कुछ नया सीखने के लिए होता है और उसे सीख कर हमें जीवन में आगे बढ़ना होता है। कई बार हमें लर्निंग्स दुख के ज़रिए मिलती है, कंप्लेंट्स के ज़रिए मिलती है, और कई बार अच्छी चीज़ों के ज़रिए मिलती है। तो कभी भी ना अपने आप को या सिचुएशंस को जज नहीं करना चाहिए, और अपने आप को तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए अगर आप खुद से सच में प्यार करना चाहते हैं, खुद को सच में अपनाना चाहते हैं। तो आज का जो हमारा सेल्फ लव टास्क है वो यही है कि आज के बाद आप में जितनी भी कमियां हैं उन्हें आप लूप में अपने मन में नहीं चलाएंगे, उन्हें ब्रेक करेंगे, उस लूप को ब्रेक करेंगे। आपने सबसे पहले तो नोटिस करना है कि वो कौन सी आदतें हैं, वो कौन सी बातें हैं जिनको लेकर आप खुद के बारे में नेगेटिव सोचते हो, अपने आप को नेगेटिव कॉम्प्लीमेंट्स देते हो। उन सारी आदतों को, सारे विचारों को आपने नोटिस करना है। उसके बाद आपने मिरर में देखकर अपने आप से ये वादा करना है कि आई एक्सेप्ट माई सेल्फ एज आई एम। मैं जैसा भी हूँ खुद को स्वीकार करता हूँ, मैं अपनी कमियों को, अपनी खूबियों को एक्सेप्ट करता हूँ। उसके बाद बैठ करके ये एक्सरसाइज हो गई। लाइक पहले आपने नोटिस किया, उसके बाद में मिरर में देखकर आपने अपने आप से वादा किया कि मैं खुद को एक्सेप्ट करता हूँ। उसके बाद इस चीज़ के बाद क्या करना है? उसके बाद एक डायरी लेनी है, पेन लेना है, और क्या करना है? बस लिस्ट बनानी है। किस चीज़ की? ऑफ कोर्स रसोई के सामान की नहीं, खुद की खूबियों की यार, कि कौन कौन सी अच्छी आदतें आप में हैं। अपनी गुड हैबिट्स की, अपनी पॉजिटिव हैबिट्स की लिस्ट आपने बनानी है। और आप देखिएगा कि जब आप ये लिस्ट बना रहे हो तो क्या आपको सच में सोचना पड़ रहा है, या फिर आप एक फ़्लो में बस अपनी अच्छी चीज़ें लिखते जा रहे हो।
अगर आप एक फ़्लो में अपनी गुड हैबिट्स की, अपनी अच्छी आदतों की, अपनी अच्छाइयों की लिस्ट बनाते जा रहे हैं, देन आप खुद की अच्छी आदतों के बारे में अवेयर हैं। लेकिन अगर आपको सोचना पड़ रहा है तो फिर आप ये नोटिस कर सकते हैं कि आप खुद से कितना अनजान हैं। खुद के सबसे ज़्यादा करीब होकर आप अब तक इतने अनजान थे कि आपको अपनी अच्छी आदतों के लिए ना सोचना पड़ रहा है, और दिन भर खुद को बुरी आदतें आप जताते रहते थे, ये बुरा है, वो बुरा है, ऐसा है, वैसा है। नहीं, कुछ बुरा नहीं है। यहाँ हर एक चीज़ बैलेंस में चलती है। कुछ आदतें सब में बुरी होती है, कुछ आदतें मुझ में बुरी है, कुछ आदतें मुझ में अच्छी है। वैसे ही कुछ आदतें आप में हो सकता है कि नेगेटिव हो, तो कुछ अच्छी भी होंगी। लेकिन एनर्जी का जो लो है वो हमेशा ये कहता है कि जहाँ आप अपनी एनर्जी देते हो वही चीज़ आप में ज़्यादा बढ़ती है। अगर आप नेगेटिव के बजाय अपनी पॉजिटिव हैबिट्स पर अपना ध्यान लगाएंगे तो वो चीज़ें ज़्यादा बढ़ेगी। पॉजिटिव चीज़ें आप ज़्यादा अट्रैक्ट करोगे, ज़्यादा खुशी अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे, ज़्यादा सेल्फ लव अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे। आपको प्यार देने वाले लोगों को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे, क्योंकि आप सींच रहे हो अपने आप को पॉजिटिविटी से, पॉजिटिविटी की तरफ ध्यान दे करके। पौधे में हम जिस तरह से पानी डालते हैं उसी तरीके से हम दिन भर सोच सोच कर अपने जीवन के इस पौधे में, पेड़ में पानी देते हैं, और ये उसी तरह से ग्रो करता है। अगर पानी हमने पॉजिटिव दिया, लाइक साफ़ सुथरा पानी दिया पॉजिटिव, तो हमें फल मिलेंगे। और अगर हम गंदा मैला पानी डाल रहे हैं या फिर हम सरफ मिला हुआ, साबुन मिला हुआ पानी डाल रहे हैं, तो क्या पौधा ज़िंदा रह सकता है? साबुन के पानी से, सरफ के पानी से पौधा तो जल जाएगा। उसी तरह से जब हम खुद की नेगेटिव हैबिट्स को देखते हैं तो हम अंदर से जलने लगते हैं, अंदर से हमारी खुशी गायब होने लगती है। तो बस अब वक्त है हमें अपनी उसी खुशी को वापस पाना है। यस, हमें अपने आप को वापस पाना है। अपनी अच्छी हैबिट्स की जो लिस्ट आपने बनानी है ना, उसे आपने रोज़ एक बार लिखना है। सॉरी, लिखना नहीं है, पढ़ना है, रीड करना है, और अपने आप को याद दिलाना है कि ये मेरी अच्छी आदतें हैं और मैं इन्हें पसंद करता हूँ। अब अच्छी आदतें बनाने के बाद आपने एक और काम करना है, वो है उन अच्छी आदतों के लिए उस ईश्वर को ग्रैटिट्यूड ज़रूर देना है कि थैंक यू सो मच ईश्वर, मुझे इतनी सारी अच्छी हैबिट्स देने के लिए, और इन हैबिट्स से मुझे रूबरू कराने के लिए भी थैंक यू सो मच। ग्रैटिट्यूड जिस चीज़ के लिए आप देते हैं वो उतनी ही ज़्यादा होकर आपके लाइफ में आती है, मल्टीप्लाई होकर आती है। ये हो गया हमारा आज का सेल्फ लव टास्क। अब बात करते हैं हमारे सेल्फ हीलिंग टास्क की। दोस्तों, अब कमियां गिनाई हैं, खुद को कमियां बताई है 1000 दफ़ा, तो उन कमियों को एक्सेप्ट करके फॉरगिवनेस तो बनती है ना। दूसरों को माफ़ करने की बात तो सही है, लेकिन सबसे पहले हमें फॉरगिवनेस की शुरुआत कहाँ से करनी है? यहाँ से करनी है। अपने आप को माफ़ करने से हमें इसकी शुरुआत करनी है। यस माय फ्रेंड्स, हमें सबसे पहले खुद को माफ़ करना है, हर एक उस गलती के लिए, हर एक उस नेगेटिव कॉम्प्लीमेंट के लिए जो हमने अब तक अपने आप को दिया है। आपने जितनी भी कमियां अपने आप को बताई है, उन सारी कमियों के लिए मिरर के सामने जाइए, खुद से आई कांटेक्ट करिए और एक डीप ब्रीदिंग लेकर अपने आप से बोलिए, अपना नाम लेकर, डियर मी, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। मुझे माफ़ कर दो कि मैंने तुम्हें इतने वक्त तक इतनी सारी कमियां जताई। और उसके बाद आपने बोलना है कि आज से मैं तुम जैसे हो वैसे ही तुम्हें एक्सेप्ट करता हूँ, आई लव यू। ये हो गया हमारा आज का सेल्फ लव और सेल्फ हीलिंग टास्क। आई होप आप इसे बहुत अच्छे से फॉलो करेंगे और अटेंडेंस वीडियो के नीचे ज़रूर लगाइएगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।